हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी अपन कैलकुलेट करने वाले हैं क्या इस लेक्चर में, टू फाइंड पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक। ठीक है ना, किसी भी एलिमेंट का पूरी पीरियोडिक टेबल में कि उस एलिमेंट की पूरी इंफॉर्मेशन, उसका ब्लॉक कौन सा है, ग्रुप कौन सा है और पीरियड कौन सा है, तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले आपको ये बताया था मैंने एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड करते हैं, उससे पहले ये बताया था कि ब्लॉक वाइज कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, उससे पहले आपको बताया था क्या पूरी पीरियोडिक टेबल को याद कैसे रखते हैं। तो देखिए, किसी भी एलिमेंट का आपको इंफॉर्मेशन बतानी है, पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक फाइंड करना है, तो दो कंडीशंस में चेक किया जाता है। या तो क्वेश्चन में आपको एटॉमिक नंबर दिया हुआ है उससे कैलकुलेट करें, या फिर आपको उस एलिमेंट का क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। तो इन दोनों केसेस की दी हुई कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर या फिर उसकी इंफॉर्मेशन चेक करते हैं। तो पहले डिस्कस करेंगे क्या एटॉमिक नंबर अगर दिया हुआ हो तो कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले एटॉमिक नंबर आपको गिवन है तो क्या करना है, तो देखिए इसके अंदर आप एक सिंपल सा तरीका है, उसको फॉलो करना है, आप आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे क्या उस एलिमेंट की इंफॉर्मेशन। इसमें 4 सीक्वेंस रहेंगे। सबसे पहले सीक्वेंस में क्या रहेगा, आपको अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, तो उसको कंपेयर करोगे किससे, नियरेस्ट इनर्ट गैसेस। सो इफ द एटॉमिक नंबर इज गिवन टू यू, देन चेक इट्स नियरेस्ट इनर्ट गैस एलिमेंट एटॉमिक नंबर, और वो एलिमेंट कौन सा इनर्ट गैस को चेक करेंगे, उससे जस्ट हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, यानी कि कम वाला कौन सा चेक करेंगे, उससे जस्ट हाईएस्ट। सो एटॉमिक नंबर आपको गिवन है, तो इसमें अपन 4 सीक्वेंस फॉलो करेंगे। पहला सीक्वेंस क्या है, देखिए अगर आपको किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तो क्या करेंगे, चेक जस्ट हायर एटॉमिक नंबर ऑफ इनर्ट गैस, तो उससे जस्ट बड़ी इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर अपन फाइंड करेंगे। वो अगर पता लग जाता है तो आप आसानी से उसकी कुछ इंफॉर्मेशन दे सकते हो। कैसे, जैसे एक एलिमेंट को मैंने दिया एटॉमिक नंबर, मान लीजिए कौन सा है वो 17 है, 17 से जस्ट बड़ा कौन सा होता है इनर्ट गैस, 18 वाला। तो जो 18 का पीरियड नंबर होगा वही क्या होगा, उसका एलिमेंट का भी पीरियड नंबर होगा। तो इससे क्या पता लग जाएगा, पता लग जाएगा आपको क्या, पीरियड नंबर। तो जो इनर्ट गैस का पीरियड नंबर है वही क्या रहेगा, उस एलिमेंट का पीरियड नंबर रहेगा। लेकिन इसके लिए आपको सभी इनर्ट गैस एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो इनर्ट गैसेज आपके पास कौन सी है, HENEARKRXERNOG। तो एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, 2, 10, 18, 36, 54, 86 एंड 1/8। तो ध्यान रहा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये याद रह गया तो आप आसानी से क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, अब यहां पर अपन 1-2 क्वेश्चंस ले लेते हैं, देखिए कैसे। सबसे पहले मान लीजिए मैंने यही ले लिया एलिमेंट कौन सा, अगर आपको एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है 70, तो 17 से जस्ट बड़ा कौन होता है 80। तो इससे आपको क्या पता लग जाएगा, इसका पीरियड पता लग जाएगा। तो 18 का पीरियड नंबर कौन सा होता है, HENEAR, मतलब 2, 10, 18, पीरियड कौन सा है 3। ब्लॉक कौन सा हो जाएगा बेटा, ब्लॉक में कोई दिक्कत आएगी क्या, जस्ट आपको पता है 18 से पहले वाला एक एलिमेंट है तो इसका ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, पी ब्लॉक ही रहेगा। अब आपको क्या बताना है, उसका ग्रुप बताना है। अरे जब लास्ट 18th का ग्रुप कौन सा होता है 18, तो ये जो एलिमेंट है 17, इसका एक जस्ट पहले वाला रहेगा, क्योंकि इनर्ट गैसेज जस्ट एक पहले, तो इसका भी कौन सा हो जाएगा 70। हो रहा है कैलकुलेट, ठीक है। अब देखिए एक और एलिमेंट कैलकुलेट करते हैं अपन। ये ले लेते हैं, अगर आपको Z दिया हुआ है, ठीक है, पी ब्लॉक का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। थोड़ा नीचे चलते हैं, तो मैंने ले लिया एटॉमिक नंबर आपके पास है 82। अब इसका बताना, आप बता सकते हैं बेटा 82 से जस्ट बड़ा इनर्ट एलिमेंट कौन सा होता है, बताइए। एलिमेंट नहीं, आप एटॉमिक नंबर बता दिए, कितना बताया मैंने, 2, 10, 18, 36, 54, 86, मतलब 6th में, तो इसका पीरियड कौन सा आ जाएगा 6th।
अब आपको बताना है इसका ब्लॉक और ग्रुप। जब आपको पता है कि 86 का होता है 18, तो 82 का कितना होगा? तो देखिए कितने चल रहे हैं अपन एलिमेंट। 86 के बाद में 86, 85, 84, 83 और 82। तो कितने एलिमेंट चले हैं? 5। तो 18, 17, 16, 15, 14। तो इसका ग्रुप कौन सा आ जाएगा? 14। और 14 जो ग्रुप होता है कौन से ब्लॉक में होता है बेटा? आपको पता है ये तो किस में होता है? पी ब्लॉक में ही होता है। ठीक है, और क्वेश्चंस करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में लेता हूं। आपको दे दिया जैसे मैंने 56, इसका बताना। ठीक है, ये आपको एटॉमिक नंबर दिया 56, इससे जस्ट बड़ा कौन सा हो जाएगा? देखिए 2, 10, 18, 36, 54, 86, कितना हो गया? 6। तो इसका पीरियड कौन सा होगा? जो 86 का वही क्या होगा इसका, मतलब नियरेस्ट नहीं, ये नहीं कि 54 ज्यादा पास में, नहीं बेटा, 86 वाला तो 6। ग्रुप देखना है। अब ग्रुप वो तो 86, ये 56, कितना वापस चलोगे? चलने में दिक्कत है, तो ऐसे नहीं करना। तो कैसे करोगे? इससे जस्ट कम वाला देख लो एक बार, 54। जब 54 का आपको पता है, ठीक है, ध्यान दीजिए, मैं इसे बड़ी वाली की कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा, आपको पता है कि 54 का कौन सा होता है? पीरियड तो कौन सा है? 5, और ग्रुप कौन सा है? 18। तो 54 के बाद में 56 की बात करेंगे तो ये 18 पूरा, फिर 1 और 2, तो कौन सा हो जाएगा ग्रुप इसका? इसका हो जाएगा सेकंड ग्रुप। और सेकंड ग्रुप का आपको ब्लॉक तो पता ही है क्या होता है? एस ब्लॉक। और कैलकुलेट करें, चलिए देखिए। इसी तरीके से मैं यहां पर ले रहा हूं एक और एग्जांपल, 87। ठीक है, एकदम इजी अप्रोच कर रहे हैं, फिर थोड़े हार्ड में आएंगे। इसका पीरियड बताना है, 86 से जस्ट बड़ा। अब बेटा 86 पास लगा है, लेकिन मुंह में पानी नहीं आना चाहिए ऐसे कि सर 86 कर देते, नहीं, इससे बड़े वाला 87 से बड़ा कौन सा होता है? 118। 118 का कौन सा होता है? 7। अब इसका बताना आपको ग्रुप। ग्रुप देखो 86 थोड़ा पास लगा है, 86 का है 18, तो 86 के बाद में 87 आएगा, तो मतलब कौन सा हो जाएगा? 87 का पहला ही हो जाएगा। तो ग्रुप 1 और ब्लॉक का हो जाएगा एस हो जाएगा। आ रही बात भेजे में? ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। 4th के बाद में नेक्स्ट करते हैं 5th तक। ठीक है, और मैं बीच का सोचूं, जैसे मैंने ले लिया रैंडम 47। ठीक है, थोड़ा बीच का भी आ गया 47, इसका बताओ। अब देखिए 47 से बड़ी नेट गैस कौन सी होती है? 55, 54। 54 का पीरियड कौन सा हो गया? बोलिए, 54 का पीरियड हो गया क्या क्या क्या? 5। ग्रुप देखना है। अब आप चाहो तो 54 से घटा के इधर आ जाओ, आप चाहो तो गिनती काउंटिंग स्टार्टिंग से कर लो 36। ठीक है ना, जैसे आपको पता है अगर आपके पास एटॉमिक नंबर है 36, उसका सो कौन सा होता है? उसका होता है 36 का 18। आप चाहो तो जैसे 54 का भी क्या होता है? 18। आप चाहो तो इसमें वापिस चल रहे हो या इसमें आगे चल रहे हो। ठीक है ना, उल्टे चलने में कैलकुलेशन में थोड़ी सी वो कहते हैं काउंटिंग में थोड़ी मिस्टेक होती है, आगे चल लेते हैं ना। 36 का 18 है, तो 37, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो ये यहां पर आ गया। तो ग्रुप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो इसका कौन सा हो जाएगा? ग्रुप नंबर 11 हो जाएगा। उल्टा चलना चाहते हो, उल्टा चल लीजिए। कैसे? जैसे 54 का कितना है? 18, तो 53, 52, 51, 50 और उसके बाद है बेटा 49, 48 और 47, ये आ गया। 18 है, 17, 16, 15, 14, 13, 12 और 11। तो देखिए बात एक ही है, चाहे आगे चलो या पीछे चलो, लगातार काउंटिंग करना आसान होता है, तो ये ठीक है। अब आपका ब्लॉक कौन सा आ जाएगा? बोलिए, ब्लॉक आ जाएगा आपका डी ब्लॉक, क्या आएगा? 11 का। ये पता, ये कैलकुलेट करना बेटा इंपॉर्टेंट है, ये तो ग्रुप के अकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल और ले लीजिए, थोड़ा अपन नीचे का एलिमेंट ले लेते हैं। नीचे का एलिमेंट ले तो जैसे 75 ले लें, चलिए 75 ले लेते हैं। ये मैंने ले लिया z = 75। इसको कैलकुलेट करना पीरियड में। अरे बेटा तो बार बार 5, 6 में आ रहा है थोड़ा, ये तो है
4th पीरियड के अंदर तो आपको पता है 3D सीरीज, उसका तो आप डायरेक्ट ही बता दोगे, वो तो बहुत आसान आ गया। जैसे मैं एलिमेंट बोलूं 25, डायरेक्ट बता दोगे। तो जनरली किसमें रहते हैं कि सर यहीं से रहते हैं, पीरियड बताना है इसका। इससे बड़ा तो 6 हो जाएगा 86 वाला। अब बात करें ग्रुप की बात करें तो 86 से पहले चल देते हैं। कितना 86 का कितना है आपका पास 18 है, तो 75 का आपको कैलकुलेट करना है। तो क्या करोगे, उल्टा चलो। अब आप कहोगे सर हम तो वैसे भी चल सकते हैं, इधर से उधर चलेंगे तो बेटा 6 पीरियड के अंदर आपको पता है कौन आ गया, लेंथेनोइड आ गया, तो दिक्कत आ जाएगी। तो इसका जस्ट आपको क्या करना है, उल्टा चलना है। ये 18 है तो इसके वापिस आप चलते रहो। इससे आप क्या कर लोगे, इसका पीरियड नंबर फाइंड कर लोगे। पीरियड कर लोगे तो ब्लॉक भी पता चल देगा। और ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, बोलिए, ब्लॉक हो जाएगा इसका कौन सा, डी ब्लॉक। कौन सा हो जाएगा, डी ब्लॉक, क्योंकि एलिमेंट्स बीच में है। ठीक है, तो इस तरीके से पहला पॉइंट क्या है, नियरेस्ट इनर्ट गैस के साथ कंपैरिजन करके आप उस एलिमेंट का इंफॉर्मेशन दे सकते हो। इनर्ट गैस वाला पॉइंट आपको पता लग गया। अब इसके अलावा 3 केस और हो जाएंगे, बहुत सिंपल है। जेड एटॉमिक नंबर 58 to 71, तो आपको पता लग गया इसके बीच का कोई एलिमेंट है तो वो कौन से ग्रुप ब्लॉक पीरियड का होगा। देखिए ये यहां पर बात किसकी हो रही है, ये बात हो रही है लेंथेनोइड की बात हो रही है। तो इसका ग्रुप कौन सा होता है बेटा, सभी लेंथेनोइड्स का ग्रुप कौन सा होता है, 3 होता है, क्योंकि LA के बाद में आते हैं। तो ग्रुप 3 पीरियड कौन सा होगा, पीरियड बोलिए, पीरियड ये वाला, पीरियड 6 पीरियड में होते हैं। और ब्लॉक आपको पता ही है F रहे। ये एक्टिनोइड की बात हो रही है यहां पर, ठीक है। तो ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ग्रुप लेंथेनोइड एक्टिनोइड दोनों का ही क्या रहता है, 3 रहता है। लेकिन इसका पीरियड जस्ट नेक्स्ट वाला, तो पीरियड कौन सा हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ब्लॉक अरे का 5, ब्लॉक F, तो इसका ब्लॉक क्या रहेगा, आपका ब्लॉक रहेगा F। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। ठीक है, ये कौन से एलिमेंट है, हैवी एलिमेंट। आपको पता लगा 118 के आसपास के है, तो कौन से ग्रुप के हैं ये, ग्रुप इसका फाइंड करना है। तो लास्ट 2 डिजिट मतलब 118 का ग्रुप होगा 18, 104 का होगा 4, लास्ट 2 डिजिट आपको देखने। पीरियड कौन सा होगा, आपको पता ही है, पीरियड साफ दिखाई दे रहा है। पीरियड कौन सा हो जाएगा इनका 7। और ब्लॉक कौन सा रहेगा, ब्लॉक भी आप चेक कर लेंगे। ठीक है, 118 से 5 एलिमेंट पहले तक तो कौन सा रहेगा, मतलब 113 से 118 तक कौन सा एलिमेंट ग्रुप रहेगा, आपका P। और 104 से लेकर 112 तक आपका कौन सा रह जाएगा, P ब्लॉक रहेगा। अब मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, इसके कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए यहीं पर अपन ले लेते हैं एग्जांपल। यहां पर एटॉमिक नंबर, यहां पर ग्रुप, यहां पर उसका पीरियड और यहां पर उसका ब्लॉक, ये एक साथ फाइंड कर देते हैं इन्हीं के। तो आपके पास दिया हुआ है जैसे 64, जैसे 100, जैसे 112, इनके बारे में बात करनी है आपको। 3 एलिमेंट लिए हैं कोई से भी उसको। 64 लेंथेनोइड का साफ पता है आपको, कहां पर किसके बीच में होता है, 58 से 71। तो ग्रुप कौन सा हो जाएगा, लेंथेनोइड्स का ग्रुप होता है 3rd। पीरियड कौन सा हो जाएगा 6, ब्लॉक कौन सा हो जाएगा F। 100 की बात करें, आपको पता है 90 से लेकर 103 तक F ब्लॉक होता है। F ब्लॉक का मतलब ग्रुप कौन सा रहेगा, वही, पीरियड हो जाएगा 7 और ब्लॉक हो जाएगा आपका F। 112 आपको बोला 104 से ज्यादा, तो ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ग्रुप क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट। तो लास्ट 2 डिजिट क्या है, 12 नंबर। और ग्रुप 12 है तो ब्लॉक कौन सा हो जाएगा उसका, P ब्लॉक ही होगा, क्योंकि 13 से आगे वाला ब्लॉक स्टार्ट होता है। पीरियड कौन सा हो जाए, पीरियड तो अपन 7th की ही बात है। तो इस तरीके से आपको कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर गिवन हो, आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन, कब, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। अब देखिए अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है तो कैसे उसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकालेंगे, उसका ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक निकालेंगे। तो देखिए हेडिंग, अब उसका पीरियड और ग्रुप निकालने के लिए छोटे छोटे बड़े आसान सा हिंट है।
मतलब कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है ना, तब तो बेटा कोई जोर ही नहीं आएगा, जस्ट झटके में फट से कैलकुलेट कर दोगे। देखिए कैसे, आपको दिया हुआ है पीरियड कैलकुलेट करना है, कोई कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, ये एग्जांपल से मान लीजिए पीरियड दिया हुआ है, तो पीरियड में आप क्या देखोगे पीरियड के लिए कैलकुलेट करने के, लार्जेस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फिर उसका सेल नंबर, लार्जेस्ट सेल नंबर, ठीक है ना, जिसमें n की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वही क्या होगा, उसका पीरियड होगा। एक एग्जांपल है, ये किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन है, एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं, यहां से निकालना है। जीनोन 6s2 4f14 5d10, अगर आपको बोले कि इसका पीरियड क्या होगा तो बता सकते हो क्या, पीरियड नंबर बता सकते हैं बेटा, हाईएस्ट n, ये क्या होते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हाईएस्ट है, n की वैल्यू यहां पर 6, तो पीरियड कौन सा हो गया 6 हो गया, है ना आसान, बस यही तो बात है। अब देखिए ग्रुप कैसे कैलकुलेट करना है, ग्रुप कैलकुलेट करने के लिए आपको एक दो बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी, पीरियोडिक टेबल माइंड में तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। एस ब्लॉक बताना, एस ब्लॉक का ग्रुप बताना बहुत आसान है बेटा, अगर कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, कैसे, NS इलेक्ट्रॉन, क्या बोला है मैंने, NS इलेक्ट्रॉन, जो हाईएस्ट n की वैल्यू दी हुई है उसमें s के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या होता है, उसका ब्लॉक का ग्रुप नंबर होता है। देखिए जैसे यहां पर, अब इसका तो आपको लगा सर फॉर्मूला थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ये तो मैं ऐसे ही बता दूं, तो ये तो बेटा वहां पर लिखा है, s के अंदर n की वैल्यू हाईएस्ट इसी की है, वैसे तो इसमें 4s भी है, 3s भी है, 2s भी है, लेकिन हाईएस्ट n वाला 5 है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन 2 है, तो इसका ग्रुप क्या आ जाएगा, अगर मैं 5s1 बोलता तो ग्रुप क्या आता, 1 आता, है ना आसान, जस्ट s के इलेक्ट्रॉन, n यहां पर लिखना जरूरी है। p ब्लॉक, अब p ब्लॉक सोचिए पीरियोडिक टेबल में कहां है, ASPD, ये रहा, आगे है, आगे है तो क्या करना पड़ेगा आपको, S चलना पड़ेगा, D चलना पड़ेगा, कहां पर पहुंच जाओगे P में, तो P के तो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है ना, तो P तक पहुंचने से पहले S के 2 इलेक्ट्रॉन, D के 10, तो इसका मतलब हो गया 12 प्लस NP इलेक्ट्रॉन, तो एक्सेप्शन है तो दिक्कत नहीं, P के इलेक्ट्रॉन में 12 ऐड कर देना, 12 ऐड क्यों किए मैंने, 12 ऐड इसलिए किए क्योंकि S और P के इलेक्ट्रॉन आ गए, ये क्या आ गया आपके S प्लस P नहीं D के इलेक्ट्रॉन, S और D के इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसका आपको ग्रुप बताना है, चलिए बता देते हैं, ग्रुप क्या होगा इसका, P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है, तो 12 प्लस 3 इक्वल टू 15, आई बात वैसे में आ गई, ये हो गया आपका। अब D का बताना है, D के लिए आप कहोगे सर S के और D के इलेक्ट्रॉन, S के 2 प्लस D इलेक्ट्रॉन, क्या सही होगा 2 प्लस D इलेक्ट्रॉन, नहीं बेटा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ध्यान दीजिएगा, n-1 D इलेक्ट्रॉन प्लस NS इलेक्ट्रॉन, S और D दोनों के इलेक्ट्रॉन बताने पड़ेंगे। n-1 D क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता है जब 4s आता है तो 3D आता है, 5s आता है तो 4D आता है, और ये इसलिए लिखा क्योंकि एक्सेप्शन देखो, मान लीजिए मैं कहूं कि क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है 4s1 3d4, अगर मैं केवल 2 प्लस D इलेक्ट्रॉन लिख देता तो देखो क्रोमियम का क्या है s1d5, तो आप क्या करते 5 प्लस 2 7 हो जाता, जो कि गलत है, तो अपने क्या करना है S और D के इलेक्ट्रॉन, तो क्रोमियम का कौन सा होता है आपको वैसे तो पता है, 4 2 6 होता है, तो अपन क्या करेंगे S और D के इलेक्ट्रॉन, तो D के 5 थे और S का 1, 5 और 1 6, एक एग्जांपल है ये देखो क्रोमियम का ही, अगर मैं 2 प्लस D कर देता तो 7 हो जाता, तो गलत, तो यहां पर n-1 D और S, मतलब सिंपल याद रखो S और D, तो ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा 5 प्लस 1 इक्वल टू 6। F ब्लॉक, अरे भैया ब्लॉक का तो ग्रुप पता ही होता है, कौन सा होता है 3, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। F ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन लिखा, झट से ग्रुप आप मेंशन कर, तो पीरियड मैक्सिमम n वैल्यू, इनमें पीरियड बता सकते हो क्या, इसका पीरियड क्या होगा, सिंपल आपको पता है, इसका पीरियड कौन सा हो जाएगा 5 हो जाएगा, n की वैल्यू मैक्सिमम, इसका पीरियड बता सकते हो क्या, n की वैल्यू मैक्सिमम 7 है तो 7 हो जाएगा, इसका बता सकते हो क्या, n की वैल्यू मैक्सिमम 4 है तो पीरियड कौन सा हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आई बात भेजे में, अब मैं एग्जांपल देने वाला हूं काफी सारे, आप कैलकुलेट करोगे।
सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर आपको काफी सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं जिनका आपको क्या कैलकुलेट करके बताना है, ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक। तो स्टार्ट करते हैं पहले एग्जाम्पल से। देखिए ये एग्जाम्पल दिया हुआ आपको। तो सबसे पहले पीरियड बताने के लिए क्या करते हैं, बोलिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन। एन की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है 6, तो ये पीरियड कौन सा हो गया 6। अब बात बताना आपको ग्रुप और ब्लॉक, ठीक है। अब सबसे पहले आपको पता लगना चाहिए ब्लॉक कौन सा है। ब्लॉक देखो ये 54 एलिमेंट जिनोन पूरा हुआ, एस के 2 इलेक्ट्रॉन आए, फिर डी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आता है और एफ में कितने आते हैं 14। ध्यान दीजिएगा, शकल देखने से तो एफ का भी लग रहा है और डी का भी लग रहा है, ज्यादा लग रहा है डी का क्योंकि डी में 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ध्यान दीजिएगा डी में 1 इलेक्ट्रॉन, फिर एफ के 14 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन फिलअप डी में नहीं किया गया, किसमें किया गया एफ के अंदर। तो इसका ब्लॉक कौन सा होगा एफ। एफ ब्लॉक आ गया तो आपको ग्रुप बताना पड़ेगा कौन सा थर्ड। दिखने में जरूर डी का लग रहा है लेकिन ऐसा है नहीं बेटा, ये ध्यान देना है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट 6s2 5d1। अब इसमें तो एफ दिया हुआ ही नहीं है, एफ दिया हुआ मतलब एफ के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं भरे हैं, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में ही आया है, तो इसका ब्लॉक कौन सा हो जाएगा डी ब्लॉक। पीरियड की बात करें तो एन की वैल्यू मैक्सिमम 6। ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ग्रुप के लिए अपन क्या करते हैं, डी ब्लॉक का है तो एस के इलेक्ट्रॉन और डी के इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा ग्रुप। आ रही है बात समझ में, वेरी गुड। अब बात करते हैं नेक्स्ट, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरा गया, एस में या डी में। बेटा जब डी दिया हुआ है तो एस में थोड़ी ना भरेंगे, ग्रुप तो कौन सा होगा, ब्लॉक कौन सा होगा, डी ब्लॉक ही होगा क्योंकि एस के अंदर 2 आते हैं फिर डी में। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है जिसके कारण ये ऐसा हो गया है, तो अपन क्या कहेंगे ब्लॉक इसका कौन सा आ जाएगा डी ब्लॉक। पीरियड कौन सा आएगा, एन की वैल्यू मैक्सिमम 7 और ग्रुप कौन सा आ जाएगा एस के 8 प्लस डी इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 11। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं। देखो काफी बड़ा लिखा हुआ लेकिन इतना मुश्किल है नहीं। पीरियड कौन सा होगा, एन की वैल्यू मैक्सिमम 6 है, ब्लॉक कौन सा आ जाएगा एस के प्रति। देखो ऐसे ध्यान रखना आपको, ऐसे एस में 2 भरे, एफ में 14 भरे, डी में 10 भरे, फिर पी आया मतलब पी ब्लॉक है इसका। पी ब्लॉक है तो क्या करते हैं अपन सिंपल 12 प्लस 1 इक्वल टू 13। पी ब्लॉक आ गया, एक मैंने एग्जांपल पहले भी दिया था। इसकी बात करते हैं, पहले एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर डी में 1 इलेक्ट्रॉन आता है, फिर एफ में 14, तो अब 7 है मतलब एफ ब्लॉक का ही है ये। और पीरियड कौन सा आ जाएगा मैक्सिमम एन वैल्यू 7, तो ब्लॉक कौन सा एफ, तो ग्रुप आ जाएगा डायरेक्ट, है ना आसान। अब इसकी बात करें, इतना तो लुल्लू क्वेश्चन आ गया है, तो लुल्लू क्वेश्चन को बहुत आसानी से करेंगे। एफ ब्लॉक कौन सा, सॉरी पीरियड कौन सा 5, ब्लॉक कौन सा एस ब्लॉक और ग्रुप कौन सा बेटा एस के इलेक्ट्रॉन फर्स्ट। तो इस तरीके से ये सारे एग्जांपल डील कर लिए। समझ में आने में दिक्कत आ रही है तो इसको एक बार दोबारा से आप रिवाइज कीजिए। डाउट रहते हैं तो बेटा आप मेरे से पूछ सकते हो, आपको पता ही है कैसे पूछना। इंस्टाग्राम हो चाहे आपका एफबी हो, कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट या व्हाट्सएप से आप मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं 24/7 अवेलेबल रहूंगा आपकी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लेक्चर 1 से ही करना है। पहले पीरियोडिक टेबल ट्रिक्स, ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर एटॉमिक नंबर फाइंड करना, फिर ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक फाइंड करना, ठीक है।